चलो हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? SN1 और SN2 हम लोग देख चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम लोग क्या देख चुके हैं? SN1 और SN2। अब हम लोग क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के अनुसार देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टीरियोकेमिकल। क्या देखेंगे? स्टीरियोकेमिकल। इसके आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4-5 प्रकार का होता है, जैसे ऑप्टिकली एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। हम लोग इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी फिर भी शॉर्ट नोट्स में आप एक बार देख लीजिए। अब कह रहा पहला क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कह रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? पहली बात आप ये देखिए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। जिसमें क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। अब कायरल कार्बन क्या होता है? जब किसी भी कार्बन से लगे चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। किसको बोलेंगे? वह कार्बन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ना यहाँ दिया हुआ एनसीईआरटी में स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंट्रिक। क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बस तुम लोग इसको ध्यान सुनो। हमने क्या बोला कि कायरल कार्बन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। अब कोई आज के बाद से पूछेगा कि स्टीरियो सेंटर क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है और कायरल कार्बन क्या होता है, तो सब चीज़ एक ही है। सब चीज़ क्या है? एक ही है। यानी कि किसी भी कार्बन से लगे चारों ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। यानी कि वह कार्बन जिसमें कोई सिमेट्री न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात क्या आता है? अब समझ आ गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है बता दिया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में दो चीज़ आती है। एक आती है क्या? डी आती है, और एक क्या आती है? यल आती है। डी से क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और यल से क्या होता है? LEAVO लियो ROTATORY ली रोटेटरी होता है। डी से क्या होता है? डेक्स्ट्रोटरी होता है। और यल से क्या होता है? ली रोटेटरी होता है। ये किस में होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होता है। किस में होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होता है। किस में होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होता है। क्या? डी और एल। डी मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रोटरी, मतलब कि राइट हैंड रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक नाम और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंड रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंड रोटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड रोटेशन बोलते हैं। ध्यान दे दीजिएगा, ये किस में आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में आएगा। ये किस में आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। चलो अब इधर देखो, हमने क्या कहा? हमने क्या बताया? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, समझ गया ना। और दूसरी चीज़ क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दो चीज़ होता है, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव और एक क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है? किसी भी कार्बन से लगे जब दो ग्रुप क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो ग्रुप सेम हो जाएंगे, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि
और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्या बोल सकते हैं, वह मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि दो ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, इसमें कोई जो हमारा कायरल जो कायरल कार्बन था इसमें कायरल कार्बन नहीं है। इसमें कायरल कार्बन क्या क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन से लगे दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए कंपाउंड क्या है, कायरल कंपाउंड नहीं है। तो इसलिए कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। चलो अब एनसीईआरटी में देखते हैं। हमने क्या कहा, एसिमेट्रिक कार्बन आइसोटोप, समझा गया। आगे देखिए, आगे क्या बोल दे रहा है, एक कायरल कार्बन, देखिए लिखा नहीं कायरल कार्बन, यानी कि वह कार्बन, ये कैसा कार्बन है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक कायरल कार्बन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक कायरल कार्बन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्यों, क्योंकि लगे कार्बन से दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। जहाँ भी दो ग्रुप सेम आ जाएंगे वह कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। वह कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब ये प्रोपेन टू आल, क्या है प्रोपेन टू आल का, देखिए इसमें क्या है, अब प्रोपेन टू आल में देखेंगे तो जो कार्बन मिथाइल है, ये क्या है, जो मिथाइल है, ये क्या हो गया, सेम हो गया, ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन टू आल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अब ब्यूटेन टू आल, अब किसकी बात करता है, ब्यूटेन टू आल। अब इसमें देखा जाए कार्बन, इसमें लगे कार्बन से चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, क्या है, डिफरेंट, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है, इसमें कैसा कार्बन है, कायरल। देखिए कार्बन से लगे चार ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं। देखिए इस मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, एल्कोहल है, यानी कि एक कायरल कार्बन, यानी एसिमेट्रिक कार्बन है। ये सिमेट्रिक कार्बन से लगे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ब्यूटेन टू आल, ब्यूटेन टू आल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जबकि वहीं प्रोपेन टू आल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ध्यान देना, क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, कई बार तो केवल यही पूछ दिया है कि इनएक्टिव कंपाउंड, मालिक्यूल आपको दे देगा 3-4 ठो, और उसमें क्वेश्चन पूछ देगा कितने मतलब कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव नहीं पूछेगा, तो उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो तुम लोग ध्यान देना, जिस भी मालिक्यूल में सिमेट्री होगी, जिस भी मालिक्यूल में सिमेट्री होगी, वह मालिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जिस भी मालिक्यूल में क्या होगी, सिमेट्री होगी, जिस भी मालिक्यूल में क्या होगी, सिमेट्री होगी, वह मालिक्यूल कायरल कार्बन, जिसमें यानी कायरल कार्बन नहीं होगा, वो मालिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल में क्या है, मालिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। क्यों, दो मिथाइल ग्रुप, यानी दो मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम है। ये कैसा कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसलिए आपकी मालिक्यूल का ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्वेश्चन नीट में यही एग्जांपल देके पूछ देगा कि कितने कायरल कार्बन है। कई बार नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन देके कंपाउंड पूछा हुआ कि इसमें कितने कायरल कार्बन है और कितने कायरल कार्बन नहीं है। और जैसे ब्यूटेन टू आल, ब्यूटेन टू आल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इस पर लगे कार्बन से चार ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। आगे देखिए, तो एक ऐसा कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें लगे चार ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। चलो आगे आओ, एक आता है रेसमिक मिक्सचर, दूसरा क्या आता है, रेसमिक मिक्सचर। जब 50% डी, 50% डेक्सोरोटेटरी और 50% क्या होता है, लियोरोटेटरी, जब दोनों साथ बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन। यानी भाई जब इक्वल प्रोपोर्शन बनेंगे, अब 50% डी बनेगा, अब 50% क्या बनेगा, डी बनेगा, और 50% क्या बनेगा, एल बनेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिलेशन हो जाएगा ना, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा। तो ये लिखा है 0 ऑप्टिकल रोटेशन एज द रोटेशन ड्यू टू द वन आइसोमर विल बी कैंसिल बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन बोलेंगे। यानी जिस किसी भी कंपाउंड में जिसमें 50% क्या बनेगा, डी, और 50% क्या बनेगा, एल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर। चलिए आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, रिटेंशन क्या होता है? क्या होता है? रिटेंशन क्या होता है? इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के आप भी उसे एंड जेई के आप भी उसे। रिटेंशन, क्या हमने कहा? रिटेंशन की बात क्या कर रहा है? चलो इसमें देखेंगे रिटेंशन। अब रिटेंशन की बात कर रहा है कि रिटेंशन रेफर्स टू द फेज इन विच द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज प्रिजर्व ड्यूरिंग रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जब रिटेंशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज नहीं होता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंज नहीं होता। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन। देखिए लिखा है, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड ड्यू टू एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें क्या होता है? एसिमेट्रिक सेंटर होने के कारण जो इसका अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का वो चेंज नहीं होता है, वो प्रिजर्व होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 क्या होता है? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4, क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 की जब हम लोग HCl से रिएक्शन करा दिए, किसे करा दिए? HCl से, तो H+ और Cl माइनस, तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा? OH माइनस, और ये क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा। तो प्लस माइनस यानी यहाँ पे हमारा क्या जुड़ेगा? Cl, क्या जुड़ेगा हमारा? अब यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा? निगेटिव पास, और जो पॉजिटिव किस पे चला जाएगा? नेगेटिव पास। तो हमारा क्या बन जाएगा? 1-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या देखो, क्या स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है? स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है। तो यानी रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन रेफर्स टू द फेज इन विच द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज प्रिजर्व। यानी क्या कह रहा है? जो इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, बस केवल क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, और हमारा क्या बन जाए? 1-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 देखो सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एकदम क्या है? सेम है। यानी रिटेंशन में मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन होता है वो प्रिजर्व होता है। क्या होता है? प्रिजर्व होता है। कैसा होता है? प्रिजर्व होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्या आ गया? इन्वर्जन। अगला क्या आ गया आपका? इन्वर्जन आ गया। अगला क्या आ गया आपका? इन्वर्जन। अब देखो इन्वर्जन में क्या होता है? अगला क्या है? इन्वर्जन। अब इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन रेफर्स टू द मैकेनिज्म इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज चेंज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जब आप रिटेंशन में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब इन्वर्जन होगा तो जो हमारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान देना, रिटेंशन में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या बॉन्ड रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होता था, प्रिजर्व होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? रिटेंशन बोलते थे। लेकिन जब इन्वर्जन की बात करेगा, किसकी बात करेगा? इन्वर्जन की बात करेगा। जब हम लोग इन्वर्जन की बात करेंगे तो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, जो मॉलिक्यूल का क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, वो रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए अरेंजमेंट क्या हुआ? नहीं चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। और इसमें देखिए ये वाले कंपाउंड में जब इससे हम लोग इसको बनाएं तो इसमें कोई चेंज आया है? नहीं आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन। यानी कि जिसमें कोई चेंज ना आए, रिएक्शन के दौरान जिसमें कोई चेंज ना आए उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। और जिस मॉलिक्यूल में उसके अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, तो ये कंपाउंड दे के तुमको पूछेगा ए और बी एक दूसरे के क्या है? ए और बी, यानी ये तुम्हें कंपाउंड दे दिया, ये तुम्हें क्या दे देगा? कंपाउंड। पूछेगा ए और बी एक दूसरे क्या है, तो ये क्या है? रिटेंशन है। यानी इसका ये क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन क्यों है? क्योंकि रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बदला, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बदला नहीं बदला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन बोलेंगे। हाँ, रिएक्शन के दौरान जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। अब अगला क्या बोला? रेसिमाइजेशन। जब 50% ए और यानी कि 50% हमारा ए बनेगा और 50% हमारा बी बनेगा, तो इस प्रक्रिया का हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। जब रेसमिक मिक्सचर बनेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ, जब 50% डी और 50% डीएल रहेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, यानी उसमें रोटेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसमें रोटेशन क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा, यानी मालिक्यूल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मालिक्यूल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। यानी क्या कह रहा कि जो हमारा ए और प्लस बी बना, यानी कि देखो अभी हमारा कंपाउंड है, मेन कंपाउंड है, तो हमारा इससे ए बना, तो जो हमारा ए बना एकदम स्ट्रक्चर सेम है, तो इसमें क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। और जो हमारा बी बना इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। यानी कि 50% रिटेंशन हुआ और 50% क्या होगा, इन्वर्जन। यानी 50% डी बना और 50% क्या बना, एल बना। तो मॉलिक्यूल में क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। यानी 50% डी 50% एल कैंसिल हो जाएगा, तो रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमने बोला, रिटेंशन और इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन में क्या होता है, 50% डी बने रेसमिक मिक्सचर बनेगा, कि क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। यानी हमने क्या कहा, देखो लिखा है कि इफ़ ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। यानी करा अगर इसके द्वारा केवल ए बनेगा तो रिटेंशन बोलेंगे। एंड नोट दैट कॉन्फिगरेशन हैज़ बीन रोटेटेड इन ए इफ़ बी इज द ओनली कंपाउंड। यानी अगर बी बनेगा तो प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन होगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, तो इन्वर्जन बोलेंगे। आप कॉन्फिगरेशन हैज़ बीन इन्वर्टेड टू इन बी इफ़, क्या कर रहा है, इफ़ 50% ए एंड बी ऑब्टेन्ड देन प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अब कह रहा है कि 50% ए 50% बी बन जाएगा और 50% ए बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रेसिमाइजेशन बोलेंगे या रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नीट और जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। नीट और जेई में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है, जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। उसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है ना। SN2 रिएक्शन इज ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होती है, हैलाइड्स आर अकम्पेंड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन आर अकम्पेंड बाय रेसिमाइजेशन। ध्यान देना, हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट और जेई में आ चुका है कि SN2 में क्या होता है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। जबकि SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसिमाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ये नीट में जेई में क्वेश्चन आ चुका है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। जबकि SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, यानी रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। किसमें, SN1 में क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर, यानी 50% डी 50% एल कैंसिल हो जाता है। और SN2 में क्या बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो उसमें देखिए न्यूक्लियोफाइल बैक से क्या अटैक करता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। जैसे देखिए ये हमारा कंपाउंड हो गया, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, क्या किया, बैक डोर से क्या किया, अटैक करिए, क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि जो हमारा कॉन्फिगरेशन हुआ वही क्या होगा, केवल चेंज हो गया और कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन जबकि हम लोग किस में देखेंगे, SN1 में देखेंगे। किस में देखेंगे, SN1। इसमें 2 स्टेप होता है। SN1 में 2 स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। जो हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है इसमें हमारा कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, हमारा कार्बोकेटायन बनता है। जो कार्बोकेटायन होता है इसकी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है SN1 में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर। हाइड्रोजन कैसा होता है, sp2 होता है। कैसा होता है, sp2 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर होता है। जब मॉलिक्यूल प्लेनर होता है यानी ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है। पहले स्टेप में जब हमारा SN1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये हमारा ये क्या है, किरल सेंटर है। ये कैसा सेंटर है, किरल सेंटर है। जो हमारा ये कायरल सेंटर यानी कि सिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे हैं। इसमें क्या कार्बन सिमेट्रिक, यानी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। जब हम लोग इससे फर्स्ट सिस्टम में यानी हम लोग क्या बनाए, कार्बोकेटायन बनाए, तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। और हाइड्रोजन कैसा होता है, sp2 होता है। और मॉलिक्यूल कैसा होता है, ए कायरल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, ये कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। कैसा मॉलिक्यूल है, ये कायरल है। यानी कि आगे देखिए, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जाके बैकडोर से अटैक करता है। तो हमारा क्या बन जाता है, यानी कि ब्यूटेन 2 आल से क्या बन जाता है, ब्यूटेन 2 आल, यानी कि क्या बनता है, डी और एल।
50% डी बन जाता है और 50% क्या बन जाता है, यल। तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो ऑप्टिकली रोटेशन हो जाता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि क्या बनता है, रेसिमाइजेशन। इसीलिए क्या बन जाता है, रेसिमाइजेशन। ध्यान देना, SN1 में 50% डी बनता है और 50% क्या बनता है, एल बनता है। तो इसलिए क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या हो जाएगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसमें, SN1 और SN2 में। किसी में बात कर रहा हूँ, SN1 और SN2 की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कायरल होगा। क्या होगा मॉलिक्यूल, एक कायरल, प्लेनर होगा, एक कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, एक कायरल। यानी कि SN1 में जो कार्बोकेटायन हमारा बना है, जो हमारा SN1 मॉलिक्यूल में जो हमारा कार्बोकेटायन बना है, उसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। और कैसा होगा, एक कायरल कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा, एक कायरल कार्बन होगा ना। तो इसमें क्या बनेगा, 50% हमारा डी बनेगा और 50% क्या हमारा बनेगा, एल बनेगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं SN1 में क्या बनता है, रेसिमाइजेशन, यानी रेशमिक मिक्सचर बनता है, 50% डी और 50% एल। जबकि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बस उसका जो रिएक्शन हमारा होता है उसका बस केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। इसलिए उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के आप व्यू से, नीट के आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब अगला क्या है हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन।